हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दृष्टि की। ये कापी है, ठीक है। और ये दिव्या राजपूत के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? दिव्या राजपूत के द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य की पेपर है, ऑप्शनल, ठीक है। और इसका ये पंक्ति है, और ये पंक्ति कह रही है कि सुख और दुख, ठीक है। इसको आज हम एनालिसिस करेंगे। सुख और दुख अन्योन्याश्रय हैं, मतलब सुख और दुख जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके बाद आगे बात कर रहा है कि उनका अस्तित्व केवल विचार और अनुभूति के विश्वास में है, ठीक है। सुख और जो दुख है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और सुख और दुख का जो विचार होता है और अनुभूति होती है, ठीक है, वे विश्वास में है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर कहा गया है कि इस इच्छा ही सर्वावस्था में दुख का मूल है। कहने का मतलब है कि जो हमें दुख प्राप्त होता है, दुख हमें जो होता है वह कहाँ से होता है? क्योंकि इच्छा से होता है। ऐसे मान के चलो, एक एग्जांपल ले लो। मान लो आपकी इच्छा है कि आप एक कार ले लो, ठीक है। आपकी इच्छा है कि आपको एक कार लेनी है, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। आपकी कैपेसिटी है कम। आपकी कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है, या लायकियत कह सकते हैं इसे, या बिल्कुल तेज़ी भाषा में कहें तो एक औकात कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी औकात है केवल बाइक लेने की, और आपकी इच्छा है कार लेने की। इन दोनों में जो गैप होता है, तो ठीक है, तो ये इसी को हम मान सकते हैं कि आपका दुख है। इसी गैप के कारण दुख हो रहा है। जब ये गैप फुलफिल हो जाएगा तो आपका जो दुख है वह समाप्त हो जाएगा। हालांकि समाप्त नहीं होगा, फिर आपकी इच्छा किसी और बड़ी गाड़ी की थी, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो दुख होता है वह इच्छाओं से होता है। दुख का जन्म इच्छाओं से होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे यहाँ कहा गया है कि एक इच्छा की पूर्ति, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि एक, जैसे मान लो कि 2 साल बाद आपकी क्षमता या कैपेसिटी आपकी कार खरीदने की हो जाती है और आप खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर आप कार का आनंद लेने लगते हैं, और इसी के बाद फिर आपकी एक और नई इच्छा की इच्छा जन्म ले लेगी कि अब नहीं, तो अब तो मुझे मर्सिडीज चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा को जन्म देती है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि वास्तविक सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं है। वास्तविक जो सुख होता है इंसान का, वह इच्छा की पूर्ति में नहीं होता है, और इस इच्छा से प्रवृत्ति में है, ठीक है। तो इच्छा से प्रवृत्ति में, बस इतना ही कहा गया। देखो यहाँ पर आ, केवल बस लिख दिया है। देखो आप देख सकते हैं, विदाउट हेडिंग इन्होंने लिखा है, ना संदर्भ लिखा है और ना ही प्रसंग लिखा है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ऐसे डिजाइन करना है कि पहले वाले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कुछ न किन्हीं शब्दों में किसी प्रकार से अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कई बार बोला है कि संदर्भ प्रसंग एक साथ लिख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग अलग लिख सकते हैं, और आप चाहें तो संदर्भ और प्रसंग बिल्कुल ना लिखें, बस आपको अंदर की बातें लिख देनी है। और एक और चीज़ मैंने कई बार बोला है कि जब भी आप उत्तर लिखना है तो आपको उत्तर नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है इन्होंने, देखते हैं। और ये देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश प्रगतिवादी उपन्यास धारा के प्रसिद्ध कवि यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। एक यशपाल के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, यश यशपाल के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है दिव्या, और इसी से लिया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे कहा गया है, और ये कहा गया है कि ये पंक्तियाँ उपन्यास के अंतिम हिस्से की हैं, जहाँ दिव्या द्वारा पूछने पर परतुसेन द्वारा कही गई थी। और आगे यहाँ पे बात की गई है व्याख्या के बारे में, ठीक है। तो व्याख्या यहाँ पे कहा गया है कि इसका आशय है, किसका आशय है कि सुख और दुख एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। और आगे कहा गया है कि तथा उनकी अनुभूति हमारे विचार व भावनाओं पर आधारित होती है। विचार और भावनाओं पर आधारित होती है, कहने का मतलब है दुख और सुख की अनुभूति जो है इच्छाओं से होती है, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे कहा गया है पर आधारित होती है, और आगे कहा गया है कि दुख उत्पन्न होने का एकमात्र कारण इच्छा ही है। इच्छाओं की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। और आगे कहा गया तथा वास्तविक सुख इच्छाओं के पूरा होने से प्राप्त नहीं होता है। वास्तविक सुख जो होता है वह इच्छाओं के पूरा होने से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इच्छाओं से मुक्ति पाने से हासिल होता है। जीवन में अगर आपको वास्तविक सुख प्राप्त करना है तो आपको अपनी इच्छाओं को शून्य कर देना है। अगर आपकी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं तो आपको एक वास्तविक सुख मिलेगा। अदरवाइज अन्यथा की स्थिति में अगर आपकी एक इच्छा है
इसकी पूर्ति की, फिर दूसरी इच्छा हुई, इसकी पूर्ति की, फिर तीसरी इच्छा हुई, इसकी पूर्ति की। इसी प्रकार से आप हर इच्छा की पूर्ति करते चले जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे। इसके बाद आगे बात कही गई है, और इसके साथ यही बात भगवान बुद्ध ने भी कही है कि इच्छा के कारण ही दुख का जन्म होता है। ठीक है, और आगे यहाँ पे बात करते हैं कि अतः व्यक्ति को जीवन में इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। ठीक है, तो बस इतना ही बात कही गई है। और अब देखते हैं विशेष में। तो विशेष में क्या कहा गया कि इन पंक्तियों में यशपाल ने, किसने? यशपाल ने बौद्ध धर्म का दर्शन प्रस्तुत किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में भी यही बात कही गई है कि इच्छाओं की पूर्ति से ही दुख का जन्म होता है। ठीक है, और वही बात यहाँ पे कही गई है कि इन पंक्तियों में यशपाल जो नाटककार हैं उन्होंने, या उपन्यासकार हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म का दर्शन प्रस्तुत किया है। और आगे बात की गई है, और ये कही गई है कि भाषा कथ्य को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। ठीक है, और आगे कहा गया है कि सूत्र शैली का प्रयोग किया गया है। और आगे कहा गया है कि सुख और दुख अन्योन्यास, जो ऊपर वाली बात कही गई है कि सुख और जो दुख है वे अन्योन्याश्रय हैं। ठीक है, सुख और दुख अलग अलग नहीं होते हैं, सुख और दुख जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसमें 5.5 मार्क्स मिले हैं इनको 10 में से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।